दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी तेजी से कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय धीरे धीरे करके कम हो रहा है और आप लोगों को पढ़ना भी बहुत ज्यादा है। तो अपने आप से भी जहां से जो मटेरियल मिले उसको भी पढ़ लिया करो, बाकी हम सिंपल सिंपल तरीके से चीजों को करवा ही रहे हैं। तो आइए आज हम देखते हैं सामान्य अशुद्धियों वाले कैसे कैसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो सामान्य अशुद्धियों में क्या होता है, कैसे समझना होता है, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्न लेकर के आए आप सबके लिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कुछ जो है यहां पर शुद्ध जो है वाक्य छांटिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से शुद्ध है रेखा ने भोजन किया, ये क्या है, शुद्ध है। बाकी देखो ए में है रेखा ने भोजन कर ली है, गलत लग रहा। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत। तो ये देखो तीन गलत है। रेखा ने भोजन किया ये शुद्ध है और शुद्ध ही छांटना है। अब ऐसे ही आपके और सामने मैंने रखे हैं, अब इनके आंसर अगर आते हैं तो बताइए, वरना हम तो साथ में बताते चल ही रहे हैं। अब देखो सही वाक्य किसमें से छांटना है, ये आपके चार ऑप्शन दिए हैं। लिखा है पहला, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, तो गलत है। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, अटपटा लग रहा है ना। अब देखो सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, ये भी अटपटा है, गलत है। सीता ने अपनी सहेलियों को जो है बुलाए, ये भी देखो गलत है। बुलाए थोड़ी होगा, सीता है जब। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया, तो यहां पर जो डी वाला है ये आपका एकदम से राइट है, ठीक, यानी सही वाक्य है। अब देखो अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन जो है वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें जो है तीन शुद्ध दिए हैं और एक अशुद्ध दिया है। तो जो अशुद्ध है यानी जो गलत है वो आपको बताना है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है यह एक गंभीर समस्या है, तो ये तो सही लग रहा है पढ़ने में, यह एक गंभीर समस्या है, सही है वाक्य। अब अगला है मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है। और अगला है मैंने राम से पूछा वह घर गया, तो मुझे बड़ी भूख लगी है, यही आपका क्या है, अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। तो मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी थोड़ी भूख लगी है, जोर से भूख लगती है या कुछ और लगता है, बड़ी भूख थोड़ी होती है, ठीक। तो यही आपका क्या हो गया, गलत यानी अशुद्ध वाक्य हो गया। सही वाक्य अब छांटना है, चार ऑप्शन दिए, सही वाक्य छांटना है। पहला है वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी, जब यहां पर सप्रमाण हो गया तो सहित की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने सहित लगा लिया, तो पहला ए वाला तो ये गलत है, ठीक। अब देखो अगला, हम इसमें क्या करते हैं, हम आपको पेन वगैरह जो है यहां पर लेकर के चलते हैं, पेन से ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। निशान लगाते जाएंगे। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो ये आपका सही है। क्यों, क्योंकि प्रमाण सिर्फ लिखा है, स नहीं लगा है। अब इसमें क्या था, सप्रमाण, यानी प्रमाण सहित को ही बोलते हैं सप्रमाण, तो अगर सप्रमाण लिखा है तो सहित नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो इसमें प्रमाण के बाद में सहित है, तो ये सही है। या फिर यहां पर मान लीजिए अगर सहित नहीं होता तो प्रमाण के आगे सा लगा होता, तो सप्रमाण अपनी बात बताएगा, तब भी सही था। दोनों चीजें ऊपर में कर दी, इसलिए ऊपर वाला गलत हो गया और बी वाला सही हो गया। अब देखो अगला है वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, ये भी गलत। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, तो ये गलत है, आपका जो है बी वाला सही है। अब देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। एक यहां पर देखो क्या लिखा है, प्रश्नों में चार वाक्यों में तीन त्रुटियां हैं। त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे आपको क्या करना है, उसे कर लेना है चिन्हित। तो ऐसे में आइए देखते हैं और इस पर थोड़ा हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखो इस वाली पेंसिल को देखते हैं, ये कैसे चलेगी, यहां से ये नहीं चलती है। चलो इसको ही स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, किसकी, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये भी जो है गलत है। अगला यहां पर दिया है गीतों की जो है क्या लिखा हुआ, हाँ, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये तो गलत हो गया। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ये भी गलत। तो अगला क्या है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये आपका सही है। किसकी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये सही है। इसमें क्या लिखा था, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। भाई एक गीत की अलग से पुस्तक थोड़ी, ये तो अटपटा हो गया। जो एक शब्द यहां पर है ये गलत जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसमें सही है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तो पुस्तक के आगे एक लगा हुआ है, विशेषता बता रहा है इसकी कि कितनी पुस्तक, एक पुस्तक, तो यहां पर एक पुस्तक ला दीजिए, किसकी, गीतों की, तो ये सही है, ठीक। अब लास्ट में गीतों की एक पुस्तकें ला दीजिए, तो पुस्तकें थोड़ा होगा, एक पुस्तक कह रहा था, पुस्तकें कैसे होगा, ये भी गलत। अब देखो मैंने पूरी रात में जागता रहा लिखा हुआ, क्या है, मैं पूरी रात में जागता रहा, तो ये तो भाई गलत है। मैं पूरी रात में जागता रहा अटपटा है, गलत है।
देखो मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका सही है, बी वाला सही है। अब अगला है मैं सारी रात भर जागता रहा, ठीक, मैं सारी रात भर, ये भी आपका गलत है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी गलत है। अब देखो जब तक मैं ना आऊं, क्या लिखा है, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, तो ये भी गलत है। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये भी गलत है। जब तक मैं नहीं आऊं और उस समय तक तुम जो है पढ़ते रहना, ये भी यहां पर गलत है, ठीक। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ये सही है। जब तक मैं ना आऊं, ठीक, तब तक तुम पढ़ते रहना होता है। जबकि ऊपर लिखा जब तक मैं ना आऊं उस समय तक लिखा दिख दिया, उसमें गलत कर दिया। जब तक मैं नहीं आऊं लिख दिया, तब तक तुम पढ़ते रहना, ये गलत हो गया, ठीक। तो सही क्या है, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, ठीक। अगला है यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं, ठीक। तो ये लिखा हुआ यह काम मैं में देखो यहां पर सही है, मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं, तो ये यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं, यह भी गलत। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूं, गलत। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं होना चाहिए, ठीक। तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डी वाला राइट। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, ना कि यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं, ठीक। तो ये यहां पर आप समझिएगा। अब देखो सब सेम टू सेम लगेंगे, लगेगा कभी कभी कि ये तो सभी सही लग रहे हैं, लेकिन उसमें से सही एक कुछ और होगा, और वो आपका जो जब ज्यादा मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा। देखो वह सब लोग भले हैं, क्या लिखा हुआ है, वह सब लोग कैसे हैं, वह सब लोग भले हैं, तो ये भी जो है गलत है। अब भीड़ में 4 जो है जयपुर के व्यक्ति थे, ठीक, तो ये भी क्या हो गया, गलत है। अगला क्या है, मनुष्य ईश्वर की जो है उत्कृष्टम कृति है, तो यहां पर यही आपका सही है। बाकी लिखा है वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, तो यह भी आपका क्या है, गलत है। अब देखो अगला है राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, तो ये सही लग रहा है। बाकी और देख लो, लिखा है राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, गलत। जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, तो यह भी जो है यहां पर गलत, ठीक। मेरे से मत पूछो, ये भी गलत। तो राम वगैरह को जो है अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये सही है। अब बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है लिखा गया है, ठीक, तो यहां पर अस्त्र है, ठीक है, ये तो मुझे सही लग रहा। अब इस आगे लिखा यह मेरा पुस्तक है, तो यह मेरा नहीं होता, यह मेरी होता है, ठीक, तो ये भी आपका गलत। इन्हें एक पुत्र है, तो ये भी गलत है। भारत में अनेकों जातियां हैं, ठीक, तो यहां पर अनेकों जातियां हैं भारत में, अनेकों, तो अनेकों नहीं होना चाहिए, ठीक। यहां पर भारत और कोई शब्द इसके लिए जो है प्रयुक्त होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है, तो रागिनी अपने आप चली गई, ठीक, क्या है, रागिनी अपने आप चली गई, तो यहां पर ये आपका राइट है। बाकी रागिनी खुद चली गई, गलत। रागिनी अपने से ही चली गई, गलत। रागिनी आप जो है चली गई, तो ये भी गलत, ठीक। अब अगला देखो आपने आपके घर जाएं, तो ये भी क्या, गलत। आपने आपके घर जाएं क्या कभी सुना है, नहीं। अब देखो यहां पर आप अपने घर जाएं, जो सी है ये सही है। आप ही आपके घर जाएं, ये भी गलत। आप आपकी घर जाएं, ये भी गलत, ठीक। तो इस तरह से चारों को पहले आप ध्यान से पढ़ लेना, जो गलत लगे उनको काटते जाना, और जो सही रहेगा वही आप जो है लगाना, ठीक। अब नेताजी को आज वहां जाना है, तो ये तो भाई सही लग रहा। आगे देखो नेताजी ने आज वहां जाना है, गलत। और आज वहां नेताजी ने जाना है, गलत। वहां आज नेताजी ने जाना है, गलत। तो ये आपका ए वाला ही राइट है। अब देखो अगला क्या है, अगले में पूछ रहा है प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध छांटने, जैसे मैंने तेरे को बोला था, ठीक, तो मैंने तेरे को बोला था, मेरे को बोला था, भाई ये सब गलत है, ठीक। अब आगे क्या है, मैंने तुमको कहा था, ये भी गलत। मैंने तुमसे कहा था, ये जो एकदम सही है, तो सी वाला सही है। अब मैंने तेरे से कहा था, ये भी यहां पर गलत है। अब देखो अगला क्या है, आज बेहद गर्मी है, आज बेहद गर्मी है, ये सही है, ठीक। आज बेशुमार गर्मी, गलत। आज अधिक गर्मी, गलत। आज अनाधिक गर्मी, गलत, ये भी गलत, ठीक। तो आपका ए सही। अब देखो मैं मेरा काम करता हूं, ठीक, मैं मेरा काम करता हूं, गलत। आगे देखो मैं मेरी काम करता हूं, गलत। मैं अपुन का काम करता हूं, तो अपुन सपुन यहां नहीं चलेगा, यहां पर शुद्ध वाक्य चलते हैं। लिखा है मैं अपना काम करता हूं, आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ये वाला। अब देखो आगे, फल जो है बच्चे को काट कर खिलाओ, फल
बच्चे को काट कर खिलाओ, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि काट कर के पहले क्या लगा हुआ है? बच्चे। तो बच्चे को थोड़ी काट कर खिला दोगे, ठीक? तो यहां पर फल के पहले जो वो चीजें होनी चाहिए। अब देखो, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, भाई ये तो बिल्कुल साफ सुथरा गलत। अब बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये आपका सही है। क्या काटना? काटने के पहले क्या है? फल। तो फल काट करके खिलाने किसको? बच्चे को। अब इसमें ऊपर वाले सब गलत है, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ठीक? तो इस तरह से ये सब चीजें गलत थी। अब निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, इसमें से गलत कौन है, ठीक? तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, ठीक? तो यहां पर यह लिखा हुआ है, देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई। तो ये तो जो है यहां पर ये सही लग रहा है। अब बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं लग रहा। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, तो ये भी सही लग रहा। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, तो ये आपका क्या है? गलत है। तो यही वाला यानी आपका राइट हो जाएगा। अशुद्ध ही आपको तो छांटना है। अब देखो वाक्य अगले में क्या है, शुद्ध कौन सा है वो बताना है। मोहन और गीता गा रही है, ठीक? मोहन और गीता गा रही है, तो ये देखो आपका क्या है? गलत है, ठीक? गीता और मोहन गा रहा है, ये भी क्या है? गलत है। मोहन और गीता गा रहे हैं हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक तो यहां पर मेल है और एक फीमेल है। तो मोहन और गीता गा रहे हैं, ना कि गा रहा है या रही है, ये दोनों नहीं होंगे, रहे हैं हो जाएगा। मोहन और गीता गा रही है, देखो ये भी आपका गलत। अब उसे मृत्युदंड की सजा मिली, जो है प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अशुद्धि क्या है? उसे मृत्युदंड की सजा मिली, ठीक? तो इसमें देखिए, इसमें है कि संस्कृत के शब्दों को प्रयोग हुआ, विदेश शब्द सजा का प्रयोग हुआ, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो देखो यहां पर आपका यही है, दो दंड हो गया, ठीक? तो अब सजा की क्या जरूरत है, ठीक? उसे मृत्युदंड मिला, ठीक है, मृत्युदंड मिला, हो गया अपने आप में वाक्य पूरा। या सजा मिली तो भी अपने आप में पूरा हो गया। अब बोलो दंड भी मिला, सजा भी मिली, तो दो दो चीजें एक बार में थोड़ी यूज होंगी। तो इसीलिए आपका ये वाला जो है अशुद्धि किसमें है? दंड और सजा समानार्थी शब्द है, और इनका समानार्थी शब्दों का बार बार प्रयोग नहीं होता। अब दिए गए यहां पर वाक्य में कौन सा जो है सर्वाधिक यहां पर लिखा हुआ है सही है, तो सही वाला वाक्य आपको बताना है। अब देखो यहां पर सब ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें लिखा है, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो यहां पर ये जो है सही नहीं लग रहा। अब देखो ऊपर, यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं, तो ये आपका सही है, ठीक? आगे देखिए, वाक्य के लिए जो है अंश में जो भी त्रुटि है उनका चयन करना है। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, आपके सामने ये वाला प्रश्न है। इसमें जो है यहां पर आपको जो है क्या करना है, त्रुटि वगैरह देखनी है। तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी लिखा हुआ है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, तो यहां पर यही आपका जो है त्रुटि वगैरह अंश में यहां पर दिख रही है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, इसमें जो है आपकी त्रुटि है, ठीक? अब देखो आगे क्या है, बुरे से बुरा होना चाहिए, ना कि बुरा से बुरा, ठीक? तो यहां पर ध्यान देना। अब शीर्षक को चयन है जो है करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख लेनी चाहिए, ये यहां पर प्रश्न दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, शीर्षक को चयन करते समय, किसको? शीर्षक। तो यहां पर जो शीर्षक आप देख रहे हैं वो यहां पर देख रहे हैं, शीर्षक को चयन करते समय जो लिखा हुआ शीर्षक को चयन करते समय, ये यहां पर आपका वाक्य यहां पर विचारों जो है इसमें त्रुटि दिख रही है। खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं, तो यहां पर ये लिखा हुआ है। तो इसमें जो आपका लग रहा है वो क्या होगा, भिनभिनाती हुई रहती हैं, ये यहां पर नहीं होना चाहिए। हुई रहती हैं, थोड़ी भिनभिनाना खुद ही अपने आप में पूरा है। अब देखो जैसे आगे क्या है, आगे आप लोगों को स्थापित करने से पहले उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जैसे ही मैंने शेर देखा, डर के मारे मेरा तो जो है प्राण निकल गया। तो अब इसमें सही क्या होगा, मेरा तो प्राण निकल गया होगा, क्या होगा? देखो, जैसे ही मैंने शेर को देखा, डर के मारे मेरे तो प्राण निकल गए, ये आपका राइट होगा, ना कि प्राण मेरे तो निकल गए, या मेरा तो प्राण निकल गई, या मेरे तो प्राण निकल गया, ये कुछ नहीं होगा, ठीक? तो यहां पर ध्यान देना। अब मेरे दादाजी की जो है चित्र बहुत पुराना है, मेरे दादाजी की चित्र लिखा हुआ है, तो यहां पर ही आपकी गलती समझ में आ रही। तो मेरे जो है यहां पर दादाजी का जो चित्र है वो बहुत पुराना है, आपका ये वाला सही होगा। कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध है आप लोगों को देखना है। तो इसमें से जो है लिखा हुआ है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये सही है। और खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, गलत। परशुराम को क्रोधाग्नि के क्षत्रियों को जला दिया, ये सब गलत। वृक्षों को कोयक कूक रही है, ये वृक्षों पर कोयक कूक रही है, ये सब गलत है, ठीक?
तो यहां पर कोयल यहां पर लिखा हुआ, ये सब अशुद्धियां हैं, तो यहां पर आपका जो राइट है वो ये हो जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं। शीला, ठीक है, अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, कोई त्रुटि यहां पर नहीं। इस तरह से ऑब्लिक करके दिए हुए हैं, आप यहां पे ध्यान देना कौन से पार्ट में गलती है वो आपको छांटना है। तो इसमें जो मैं देख रहा हूं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अस्वस्थ होने के लिए, किसमें, अस्वस्थ होने के लिए, इसमें जो है यहां पर शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई। तो अस्वस्थ होने के लिए थोड़ी विद्यालय नहीं गई, अस्वस्थ है इसलिए नहीं गई है। तो यहां पर ऐसे करके आप लोगों को चीजें जो है कंफर्म अपनी कर लेनी है, और जो है जो भी चीजें हैं वो सब सही सही करना है। सड़क में बारिश का पानी भर गया, कोई त्रुटि नहीं, ठीक, सड़क में बारिश का पानी भर गया, तो ये देखो अपने आप में गलत है। सड़क में जो है यहां पर गलत है, सड़क पर होता है, सड़क में थोड़ी पानी भर जाएगा, सड़क पर भर जाता है, तो ये गलत है, ठीक। आकाश में बादल गरजा रहे हैं, तो ये देखो यहां पर ऐसे ही आप देख लो, गरजा रहे हैं थोड़ी होता है, तो गरजा रहे हैं, ये वाला जो सी में दिया हो यही आपका क्या है, अशुद्धि है, त्रुटि वगैरह यहां पर गलत लग रहा है, ठीक। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो जलपान को थोड़ी होगा भाई, तो यहां पर ऐसे ही आप देखो जलपान को, ये वाला आपका त्रुटि वाला है, तो जलपान वगैरह की व्यवस्था विद्यालय में, जलपान का जो है उत्तम प्रबंध है, तो का होना चाहिए ना कि को, ठीक। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगता है, बताओ यात्रा करना इनको क्या लगता है, अच्छी लगता है, अच्छी लगता यही लगती है, तो ये जो है यहां पर आपकी जो है गलती है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो यहां पर यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया, त्रुटि वाले आपको छांटने हैं, ठीक। और देखो अगला है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहां पर अशुद्ध आपको छांटना है इसमें से। तो इसमें जो है आप लोगों का 34 नंबर, इसमें श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ठीक, तो ये आपका वाक्य अशुद्ध है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ठीक। अब बाकी आपके वो सही है। मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप में आपको बताना है, तो इसका होगा मैं तुम्हारे घर आया पर तुम वहां नहीं थे, ठीक, तो ये होगा, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है, रामचरितमानस भक्ति काल लिखा हुआ है, ऐसे करके सब लिखे, तो उसकी सबसे जो है क्या है, सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से 3 वाक्यांश हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके समरूप ABC पर चिन्ह लगाइए, ठीक। तो त्रुटि वाले आपको यहाँ पर छांटने हैं। रामचरितमानस भक्ति काल यहाँ पर की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, तो यहाँ पर आपका ये बी वाला यहाँ पर जो त्रुटि दिख रही है, पूरा एक वाक्य बना हुआ है, खंडों में विभक्त है, ठीक। अब ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, ये यहाँ पर लिखा हुआ, तो प्रातः काल के समय, ठीक, ये ठंडी के दिनों में प्रातः काल के समय, तो प्रातः काल खुद अपने आप में एक समय होता है, ठीक। अब जब मोहन सभा स्थल, ठीक, क्या लिखा, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, तो इसमें से आपका कहां पर क्या है, तो इसमें होगा विसर्जन हो चुकी थी, ठीक, ये नहीं होगा, तो यहां पर इनमें जो त्रुटियां हैं, मैं जिस बस से, यहां पर क्या लिखा हो, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, तो इसमें क्या है, कोई त्रुटि नहीं यहां पर दिख रहा, तो यहां पर कोई त्रुटि नहीं है, ठीक। अगला है, उसने लिखा था कि जो है उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, ठीक, तो उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का जो है घी मिलता है, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर जो भी है वो यहां पर गलती लिखी हुई है। सही रूप, अब इसमें से आपको बताना है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये सही है, और पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ये गलत है, बाकी गलत है। देखो सही वाला है वो मैंने डायरेक्ट बता दिया। सही रूप आपको जो यहाँ पर इसमें से बताना है, तो उनके पास बहुत सोना है, ये सही है, और उनके पास बहुत सोने हैं, गलत है, और बहुत जो उनके पास बहुत सोना है, गलत है, ये सब गलत है, ठीक। तो आपका सी वाला सही है। अब देखो ऐसे करके प्रश्न आते हैं, आज रविवार का दिन है, कल रविवार का दिन था, रविवार का दिन बहुत मजेदार होता है, देखो ये 43 नंबर में सब दिए हैं, रविवार को हम दिन में सिनेमा देखते हैं, तो यहां पर ये वाला सही लग रहा, बाकी गलत लग रहे हैं। अब शुद्ध वाक्य इसलिए नहीं सही है कि हम रविवार को सिनेमा देखते हैं तो सही है, अरे भाई इनमें वाक्यों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां आपको दिखेंगी, ठीक। तो इस तरह से ये सब आ रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता ये वाले बहुत ज्यादा आपको कराने की जरूरत है, वैसे हैं तो अभी थोड़े बहुत, लेकिन इसको नहीं ना करा के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, और अगले जब एक वीडियो लाएंगे इसका हम अलग से लाएंगे, उसमें आपके जो शुद्ध वाक्य हैं वो सब आपको अच्छे तरीके से हम डायरेक्ट करवा देंगे, ठीक। डायरेक्ट आप चीजों को याद करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। अभी इसमें जल्दी में बहुत फिर टाइम भी लेगा, और सभी ऑप्शन पढ़ने होते हैं तो समय भी लगता है, और ऐसे में दिक्कत आपको होगी, समझ में भी उतना जल्दी नहीं आएगा, तो आपको डायरेक्ट हम जो है क्या करेंगे, आपको शुद्ध वाले वाक्य